पता चला कि जयराम जी का सभा है, तो मैं सोया हुआ था। मैं नाम सुन के तुरंत उठ के आ गया हूँ। यानी जयराम जी के सभा का नाम सुन के आप उठ के आ गए। पहले मैं जेबीकेएसएस का बदलाव संकल्प सभा, बदलाव संकल्प महासभा तो आपने देखे होंगे, महाजुटान तो आपने देखे होंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर है खलिहान सभा का। जी हाँ, खलिहान सभा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, टाइगर जयराम मातो जिसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, टाइगर जयराम मातो का ये जेबीकेएसएस का जो आज जो है उसके नेतृत्व में खलिहान सभा का शुरुआत कोडरमा लोकसभा के जमुआ विधानसभा जमुआ प्रखंड बदडीहा गांव से शुरुआत हो चुकी है। ये भी खलिहान में बैठे हुए भी हैं सब लोग, और इस वक्त मैं यहाँ पहुंचा हूँ। क्या कुछ कहते हैं इन लोगों से, नौजवानों से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जेबीकेएसएस को लेके और टाइगर जयराम महतो को लेके क्या कुछ कहते हैं। इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि विधानसभा में पूरे जोरों शोरों से जेबीकेएसएस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संगठन विस्तार कर रहे हैं। रोहित दास जी हमारे साथ है, अरविंद वर्मा जी हमारे साथ है, इधर तमाम लोग युवा लोग हैं जो यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं। क्या कुछ चीजें हैं वो सामने हम वीडियो में आपको सामने हम दिखाने का हम प्रयास करेंगे। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले रोहित जी, जोहार आपका। आपको भी जोहार, साथ ही आपके तमाम दर्शकों को भी झारखंडी जोहार। रोहित जी, बदलाव संकल्प सभा, बदलाव महासभा, खतियानी जुटान, खतियानी महाजुटान, बहुत सी सभाएं जेबीकेएसएस का देखे हैं, लेकिन इस वक्त खलिहान सभा देखने को मिल रहा है जमुआ विधानसभा क्षेत्र में। ऐसा क्या है कि खलिहान सभा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं? सबसे पहला बात तो ये है कि तमाम जो बैठकें हुई, पहले जो महान जुटान हुआ वो तो हुआ, लेकिन अभी झारखंड में आप जानते हैं, वैसे भी पूरे भारत में कहावत है कि पूरा भारत जो है सो गाँवों में बसता है, और गांव घर में अभी खेती किसानी का समय चल रहा है, और इस समय जो है सो खलिहान में सब लोग ज़्यादा व्यस्त हैं। खलिहान में ही लोग अपना जो साल भर का क्या कहते हैं, अपना जीवन बसर के लिए, साल भर के लिए मेहनत करके वो आज जो है सो खलिहान में अपना धान उपजा करके लाए हैं, तो सब व्यस्त हैं अभी खलिहान में। तो हम लोगों को लगा कि इस वक्त जब किसान अपने खेत में परेशान है, खेत खलिहान में लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी उन्हीं के बीच में जा कर के खेत खलिहान में भी बैठना चाहिए, और किसान मजदूरों से, छात्र से, अभिभावक से ये जानना है कि कैसे जो झारखंड का जो स्थिति है आज के दौर में, वो कैसे उसमें कैसे सुधार होगा, उसमें कैसे बेहतरी होगा, उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बस इसी सिलसिले में हम लोग आज गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के बडडीहा 1, बडडीहा 1 पंचायत से शुरुआत किए हैं खलिहान सभा। अच्छा, ये पंचायत स्तर से शुरुआत है क्या? हाँ, पंचायत स्तर से शुरुआत। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे कि ये खतियान सभा, ये खलिहान सभा जो है जेबीकेएसएस और कहीं शुरुआत की है या फिर जमुआ विधानसभा से शुरुआत हो रही है, यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, अभी हम एक नया था, चूँकि खेती किसानी का समय है, तो इसको एक नया शुरुआत हम कोशिश किए हैं कि करें, और देखते हैं क्या होता है, लोगों का क्या रुझान आता है, लोगों का क्या सहयोग आता है। बस ये नया शुरुआत है हमें। सहयोग क्या, जेबीकेएसएस की बात जहाँ होती है, टाइगर जयराम महतो की जहाँ बात होती है, चाहे वो खलिहान सभा हो, चाहे खतियानी महाजुटान हो, चाहे वो महासभा हो या सभा हो, हर जगह तो एक तस्वीर जो सामने निकल के आती है कि एक भौकाल टाइप में तस्वीर निकल के आती है। और खलिहान सभा में भी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग हैं, लगभग दर्जनों से ऊपर की संख्या में, चूँकि एक खलिहान में, अगल बगल के खलिहान में कितने लोग मिलेंगे, जाहिर है। अच्छा, किन किन विषयों को लेके खलिहान सभा की शुरुआत किए हैं? जैसे पहला तो आप जैसे पहले भी बोले कि भारत जो है वो गाँवों में बसता है, और गाँव में लोग जितने हैं, आज के दौर में जब बढ़ते तो जगह ज़मीन कम हो गया है, खेती बाड़ी थोड़ा कम हो गया, लेकिन जितना ही है उनको बहुत मेहनत करके उसमें खेती कर रहे हैं लोग, और उसमें क्या क्या समस्या आ रहा है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, इन सब बातों को जैसे देखिए, जैसे आप जो है पब्लिक का जो आम जनता है उसकी समस्या को सुन रहे हैं जी, मतलब उसकी समस्या को आप नोट कर रहे हैं। जी हाँ। समाधान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं?
ये हम लोग जैसे इसके लिए सड़क से सदन तक जो बात है उसको रखेंगे। एक तरह से ये रिपोर्ट ही बन रहा है कि क्या स्थिति है, क्या समस्या है, और ये रिपोर्ट के आधार पर आगे काम होगा। उसको एक पहले एक समस्या का आकलन तो हो जाए, जानकारी तो हो जाए कि ये चीज़ है, लोगों का ये डिमांड है, लोगों को ये परेशानी है। तो इसको कैसे समाधान करेंगे, वो सबके साथ बैठ करके ही इसका समाधान के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। मतलब कुल क्योंकि मिला के आप एक चीज़ जान रहे होंगे, जैसे जैसे राहत इंदौरी साहब एक शेर बोले थे, बहुत मशहूर हुआ था कि ना हम सफ़र, ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। तो ये इसके लिए समाधान के लिए जो है सो जनता को खुद आना पड़ेगा, और सबको मिल करके इसका क्या समाधान होगा उसको हम लोग करेंगे। ना हम सफ़र ना किसी हमनसी से निकलेगा, ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारी पाँव का काँटा हम ही हमारी से पाँव की काँटा हम ही से निकलेगा। रोहित जी थोड़ा ये बताएंगे कि आप जो अभी पंचायत स्तर, यानी ये हो गया ग्राम स्तर, ग्राम के पंचायत स्तर पे जाके एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जनता की क्या समस्या है, उसको आप नोट डाउन कर रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल। और कैसे इसका हो सकता है बैठ करके एक एक मिलाव भी हो रहा है लोगों से, और क्या दिक्कत है, परेशानी है, कैसे क्या समाधान हो सकता है, इस पर भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यानी कि जेबीकेएसएस संगठन में जोड़ने का एक नायाब तरीका इसको कह सकते हैं। जी हाँ। जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका। और काफ़ी लोग हैं यहाँ, अरविंद जी भी हैं और युवा साथी भी हैं जो अभी कुछ स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ भी रहे होंगे। अरविंद जी क्या कुछ कहते हैं जेबीकेएसएस को लेके, टाइगर जयराम महतो को लेके, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि इस वक्त पंचायती चुनाव में इन्होंने अपना दाँव भी लगाए थे और पंचायत में एक अच्छे लीडर के रूप में सामने निकल के आए हैं। अरविंद जी जोहार आपका। जोहार। अभी अभी के हाँ। माहौल में जयराम महतो टाइगर जैसा चाहिए झारखंड में। और ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जितना चरम परिस्थिति पर पहुंची है, उस दरमियान में नौजवानों से मैं आह्वान करता हूं कि इसके साथ जुड़े और आगे बढ़ के काम करें, ताकि भविष्य में हम लोग की मैंने आने वाले दिन में बेरोजगार दूर हो पाए। अरविंद जी थोड़ा एक चीज़ और बताइएगा, ये जमुआ विधानसभा क्षेत्र को अभी आप किस नज़र से देखते हैं? चुनाव नज़दीक है, 2024 में विधानसभा की चुनाव है, सरकारें बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्या कुछ होगा? यहाँ के जो विधानसभा के जो विधायक हैं, वो पिछले 3 बार से विधायक रह चुके हैं, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे आप? उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन तो होगी, अबर परिवर्तन होगी। काहे परिवर्तन मांग रहा है? परिवर्तन तो मांग रहा है नौजवान लोग कि अच्छा, नौजवान परिवर्तन मांग रहा है। और काफ़ी तस्वीरें हमने, काफ़ी वीडियो को चलाया है मैंने जमुआ विधानसभा को लेके। काफ़ी कुछ लोगों का एक बयान आया है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का जो पब्लिक का बयान है कि राजशाही चीज़ें नहीं है कि राजा 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 बनते जाए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, लोकतंत्र का ये नहीं होगा। और भी काफ़ी साथी लोग हैं, क्या कुछ कहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार जी। संतोष जी क्या कुछ कहेंगे आज की इस बैठक को लेके? नहीं, देखिए बैठक तो हुआ है, मुझे पता चला कि जयराम जी का सभा है, तो मैं सोया हुआ था। मैं नाम सुन के तुरंत उठ के आ गया हूँ। यानी जयराम जी के सभा का नाम सुन के आप उठ के आ गए? पहले मैं सुन के उठ गया, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला नेक्स्ट सीएम यही होंगे। और हम लोग चाहता हूँ कि एक नवयुवक है जो यहाँ से नहीं पूरा ऊपर तक हिला के रखने वाला है। और इसके बाद जितना भी आए, चाहे जितना भी आएगा, इसके जैसा बंदा नहीं मिलेगा अपने को। नहीं मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा। माने दम है जयराम में? दम क्या, पूरा फुल दम है, और पूरा फुल दम है। चाहे इसके लिए मैं जहाँ भी रहूँ, इसके लिए वोट देने में आऊंगा जरूर। तो वोट देखिए जयराम को नहीं दीजिएगा जयराम आप, यहाँ महतो के आपको नेतृत्व में वोट दूंगा। अच्छा उनके देख। तो अच्छा, ये विधानसभा में आप एक नवयुवक हैं, अभी सभाएं हो रही है, अगर विधानसभा में कैंडिडेट बदलने की जरूरत पड़े, यहाँ विधायक बदलने की जरूरत पड़े, तो आप किनको किस रूप में देखना चाहेंगे? नहीं, देखिए जयराम महतो के नेतृत्व में जो रहेंगे बस उसी के देंगे। बाकी दूसरा किसी के नेतृत्व में रहेगा मैं वोट नहीं दूंगा। आने जेबीकेएसएस के नेतृत्व में जो भी कैंडिडेट हो उसी को दूंगा मैं। है ना? बाकी जिसका भी होगा वोट मैं नहीं दूंगा। नहीं देंगे ना? नहीं।